और मैं जब 20 साल का आदमी होता है, बच्चा होता है, तो वो कहाँ जाने की सोचता है? गोवा जाने की सोचता होगा क्या? किसी सुंदर लड़की से बात करने की सोच रहा होगा? वो किसी शादी में नाचने की सोच रहा होगा? या उसके बेल बटन पहनने की कोशिश कर रहा होगा? मैं उस समय बर्तन मांग रहा था। तो मतलब वो दुख होता था कि यार ये सब तो मजे ले रहे यार, साला मैं काम कर रहा हूं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कंफर्ट जोन से बाहर होने की चीज है, और वो वहां किया, तभी आज शायद यहाँ आपके सामने मैं हूँ सर। इसमें प्रफुल्ल, एक चीज मैंने बहुत अच्छी सीखी आपसे। आई एम सॉरी सर, एक लाइन मौका चाहिए यार। आपका नाम देख के हमने भी अपनी फर्म का नाम चेंज करने का फैसला किया है। मेरा स्पाइन क्लिनिक। सर नाम से कुछ नहीं होता है, काम से होता है सर। इंजीनियर कमर ठीक करने वाला, काम से कुछ नहीं होता है। ओके, थैंक यू सो मच। आप क्वेश्चन उनसे ले लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पे ले लीजिए। आ रहे मैं उस साइड आ रही हूँ। अब चाय बेचना है या मोटिवेशनल स्पीकर बनना है? ये दोनों ही नहीं है मेरे मतलब ऑब्जेक्टिव, टू बी ऑनेस्ट। और मैं तो खैर खुद 6 महीने से मेरे चाय के बिजनेस से दूर होकर कुछ और चीजों में लग गया हूँ। मुझे इस देश को इंस्पायर करना है। मुझे हर स्टार्टअप, घर स्टार्टअप की बात करनी है। 140 करोड़ लोग हैं, उनके पास अपना पहचान पत्र है, पर उनकी खुद की व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं है। आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट होगा, बट बस वहीं तक सीमित ना रहे, ये मेरा लक्ष्य है। मैं हर घर से एक ऐसा स्टार्टअप निकालूं, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर खड़ा करूं जो अपनी पहली कार खरीदे। वो अपने घर में ऐसा पहला आदमी बने जो अपने माँ बाप को विदेश ट्रिप कराए, फ्लाइट की टिकट पकड़े। वो जितने आईफोन जो आपको बड़ा लगता है वो उनका पहला खरीदे, पहला डाउन पेमेंट भरे, अपनी मनपसंद जीन्स खरीदे। आप सभी के भी कुछ न कुछ सपने हैं, पर या तो आपके आलसीपन के चक्कर में, आपके माहौल के चक्कर में वो दब के रह जाते हैं। मैं इस देश की प्रेरणा बनना चाहता हूं कि अगले 20 से 25 साल इस देश में सिर्फ एक ही चीज चलेगी, उसका नाम है इंस्पिरेशन। ये देश इंस्पिरेशन खाएगा, ये देश इंस्पिरेशन पिएगा, ये इंस्पिरेशन जागेगा, और मैं उसकी गंगोत्री बनना चाहता हूं। हरियाणा पनवेल से आपने चीज बोली, पास पकड़िए। आपने एक चीज बोली थी कि अगर पैसा बड़ा लगा के हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस डूब जाता है तो दोबारा हम पैसा नहीं ले सकते अपने पेरेंट्स से। सर मेरे साथ हुआ सर, मैंने पिज्जा का शॉप खोला था बहुत बड़ा, वो बंद हो गया। अब फैमिली दोबारा स्टार्टअप के लिए अगर मैं फंडिंग लेता हूँ तो मानते नहीं है, तो उस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए? वही मैं बोल रहा हूँ, यू नीड टू बी वेरी बैलेंस इन योर डिसीजंस। या तो अभी 10 लाख का रुपए ले लो, फिर 10 लाख तक सूखा करो, या आज 1 रुपया लो, कल 100 रुपया लो, फिर 1000 रुपया लो, करेक्ट। और कभी कभी आप ना अपनी जिंदगी की हार के ठिकरे अपने माँ बाप पे फोड़ना बंद करो। आपकी जिंदगी के हार के ठिकरे अपने माँ बाप पे फोड़ना आज से बंद करो, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू ब्लेम ऑन पेरेंट्स। जब आप पहली बार शराब पीने गए थे तो माँ बाप से पूछा था? जब पहली बार किसी को छेड़खानी करने गए थे नहीं पूछा ना? तो व्यापार में भी अपने परिवार का इन्वॉल्वमेंट कम रखो, क्योंकि उनके ख्यालात 30-35 साल पुराने हैं और आज की जिंदगी बहुत बदल गई। भारत इंटरनेट के आने से भारत नहीं बचा है, भारत इंडिया हो चुका है। तो उन चीज को समझो आप। और अगर नहीं पैसा है तो कम से चालू करो। ये धंधा चालू करने के लिए कभी पैसा नहीं चाहिए, धंधे को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। धंधा चालू तो करो, फिर ग्रो करोगे। व्यापार चालू करने के लिए कभी किसी को पैसा चाहिए ही नहीं। व्यापार को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ये बहानेबाजी बंद करो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्रफुल्ल। जहां से तुमने अपने करियर की शुरुआत की अहमदाबाद से, मैं वैसे हैदराबाद से आके गुजरात में जाके गुजराती वहां पे सिखाता हूँ लोगों को कि अगर एक इंसान एमपी से आके चाय के बिजनेस से आज अपना इतना बड़ा ब्रांड बना सकता है अपने आप को, तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो? एक सवाल पूरे मन से पूछूंगा और शायद ये वीडियो भविष्य में पूरा हिंदुस्तान देखे कि आपने अपने चाय को बेचने से पहले अपने शर्म को बेचा। एक इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाता? अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो शायद बहुत लोगों को बहुत फायदा होगा। मैं आपको बड़े शांति से सुनना, बड़ी सही चीज बताऊंगा मैं आपको। इस देश में शर्म वो करता है, वो मान सम्मान के पीछे वो भागता है जिसका सच में मान सम्मान नहीं है। इस आदमी, ये हमारे देश में वो लोग मान सम्मान पाने के लिए अपनी जिंदगी बिता देते हैं जिसका सच में कोई व्यक्तिगत ऐसा कर्म नहीं है जिसको उनको नेचुरली सम्मान मिले। मेरे कितने ही मासा जी, फुआ जी, मामा जी है, उनको शादी में अगर उनका इन्विटेशन में नाम ना लिखो तो वो ऐसे फूफा फूफ करवाते हैं मानो उन्होंने कोई संपत्ति दे रखी हो मुझे। वो सम्मान है किस काम का जो मांगना पड़े। और दूसरी चीज, किस चीज की शर्म है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है। तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए।
तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का, तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा भाई। खुजली तुमको है ना। कोई बोल रहा है भाई दो आस्ते देखो, मैं आपको रास्ते बताता हूं जिंदगी के। ये जिंदगी है आपकी, मैं यहां से बताता हूं, ये जिंदगी है आपकी। आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको 5 स्टार होटल में चेक इन करते नहीं आता है, आपको बोर्डिंग पास निकालते नहीं आता है, आपको बोलते नहीं आता है, आपको सोशल मीडिया चलाते नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है। करेक्ट? आपको कुछ नहीं आता है, मान रहे हो? आपको कुछ नहीं आता है। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो राइट पैर आगे लेके स्वीकार करो कि मुझे नहीं आता है, आज से मैं हर दिन सीखूंगा, या तो यू टर्न ले लो और चद्दर डाल के बिस्तर पे सो जाओ, तुम्हें कोई उठाने जाने वाला नहीं है। 2 ऑप्शन है आपके पास। और एक चीज मैं बताता हूं, when you know you don't know, you have better chances of learning। समझ आई? जब आपको पता है कि आपको नहीं पता है तो आप सीखोगे, नहीं तो हमारे देश में अलग चलता है, बाप को सिखाएगा तेरे से ज्यादा पता है, बाप को सिखाएगा, उसको नहीं पता है। ये एरोगेंस में छोड़ो, हमें विश्व गुरु बनने की जरूरत नहीं है, हमें विश्व विद्यार्थी बनने की जरूरत है। हमने बहुत सिखाया, 100 साल पहले हमारे दादाओं ने, हमारे गुरुओं ने पूरी दुनिया को सिखाया, क्योंकि उन्होंने सीखा, उन्होंने पढ़ा तो सिखाया। आज इस देश को अपने 100 साल पुराने कर्मों की वजह से अगर पीठ थपथपानी पड़ रही है तो ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये दुर्भाग्य है हमारा। मेरे दादा एमपी थे, मेरे दादाजी ने वो किया, अरे तूने क्या किया? मेरे फूफा जी महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, मेरे दादाजी ने ये बिल्डिंग बनाई थी, मेरे फूफा जी ये करते हैं। अरे कब तक लोगों के चक्कर में अपने सम्मान मान को ढूंढोगे? किसी ने आईफोन बनाया स्मृति मैम, आपने खरीदा, आप खुश हो गए। ये स्टीव जॉब्स भैया ने बना दिया, आपने यूज किया, आपने खरीदा, आप खुश हो गए। आप स्टोरी डालते हो ना स्नैपचैट पे, 14 मैक्स प्रो। किसी ने जूता बनाया, तुमने 10,000 का जूता खरीदा, तुम खुश हो गए। किसी ने ये माइक बनाया, हम यहाँ चिल्ला चोट कर रहे हैं, तुम खुश हो रहे हो। किसी ने स्क्रीन बनाई, तुम देख रहे हो, तुम खुश हो रहे हो। तुमने क्या बनाया कि दुनिया खुश हो रही है? तुमने कुछ बनाया क्या? चाय बनाओ यार, समोसा बनाओ, कुछ तो बनाओ कि लोग खुश हो। कब तक उपभोग बन के, कब तक कस्टमर बन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराओगे? कभी क्रिएटर तो बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइड से बहुत टाइम से वो आप रेस कर रहे हैं। हेलो गुरु भाई, मेरा नाम स्वप्निल पटेल है।